हेलो दोस्तों, आज हम लोक प्रशासन की कक्षा को शुरुआत करेंगे। आपको मालूम होगा कि CGPSC मेंस में लोक प्रशासन का 25 नंबर का वेटेज है और इस बार का जो परीक्षा है उसमें संविधान से बहुत ही खतरनाक प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो अब आपको यदि CGPSC में सफलता चाहिए तो आपको लोक प्रशासन को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कई बार लोग जल्दी में लोक प्रशासन को 25 नंबर का वेटेज समझ के छोड़ देते थे, लेकिन यदि अब आपको सही तरीके से सफलता चाहिए तो आपको लोक प्रशासन को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं प्रयास करूँगा कि आपको संपूर्ण लोक प्रशासन को सरल शब्दों में समझा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं आज की क्लास की ओर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रशासन क्या होता है। प्रशासन, इसकी परिभाषा बताना है। ये 60 शब्दों में आया हुआ है CGPSC 2012 में। ठीक है दोस्तों, तो प्रशासन क्या होता है इसको देखना है अपने को। तो प्रशासन के लिए एक साइंटिस्ट है वाइट, LD वाइट। इन्होंने क्या बोला है कि किसी प्रयोजन या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से मनुष्यों का निर्देशन, समन्वय या नियंत्रण ही ये क्या कहलाता है, लोक प्रशासन कहलाता है। ये कहना है हमारे LD वाइट सर का। अर्थात इसका मतलब ये है कि यदि आपको किसी गांव में विकास कार्य कराना है तो विकास कार्य कराना आपका उद्देश्य है। कोई गांव है, उस गांव में आपको विकास कार्य कराना है। ये गांव है, इस गांव में आपको विकास कार्य कराना है, तो ये आपका उद्देश्य है। ये आपका उद्देश्य हो गया। तो इसके लिए जैसे कि कलेक्टर को किसी गांव में विकास कार्य कराना है तो बहुत सारी लोगों को मीटिंग लेगा, बैठक लेगा और इनको क्या करेगा, निर्देशित करेगा, समन्वित करेगा, नियंत्रण रखेगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, प्रशासन। समझ में आया दोस्तों। तो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोगों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण करना ही प्रशासन कहलाता है। ये किसने कहा था, LD वाइट ने। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और हमारे पास है हर्बर्ट साइमन। इन्होंने क्या बोला कि सेम बोला, सामान्य उद्देश्य है, उसके प्राप्ति के लिए सहयोग से की जाने वाली क्रिया को ही क्या बोला जाता है, लोक प्रशासन, प्रशासन कहा जाता है। तो छोटी सी परिभाषा है दोस्तों। इसमें क्या होता है, एक उद्देश्य रहेगा, उसके लिए आपको सुनियोजित प्लान करना है, लोगों का नियंत्रण करना है, समन्वय करना है, निर्देशन करना है और उद्देश्य की प्राप्ति करना है। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रशासन। तो सामान्य शब्दों में आपको याद हो गया होगा क्या, कि सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बहुत से मनुष्यों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण, इसी को वही बोलते हैं क्या, प्रशासन। समझ में आया दोस्तों। इस प्रकार से प्रशासन की परिभाषा हो गया। अगला देखते हैं, प्रशासन का अर्थ, परिभाषा क्या है, उसको चेक करते हैं अपन लोग। तो सबसे पहले देखेंगे अपन लोग प्रशासन का अर्थ। तो प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है लोक और दूसरा क्या है, प्रशासन। तो प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन, जिसमें लोक का मतलब क्या होता है, सार्वजनिक या सरकारी। ठीक है दोस्तों। और प्रशासन का मतलब अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, क्या पढ़ा, आप लोग डायरेक्ट उसी को भी लिख सकते हो। हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास सामान्य उद्देश्य होता है, उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहयोग से की जाने वाली ही क्या है, क्रिया है, उसी को बोलते हैं क्या, प्रशासन। लेकिन यहाँ पर अब कौन सा, किसका उद्देश्य रहेगा, सार्वजनिक उद्देश्य रहेगा। अर्थात अब रहेगा सरकारी काम। समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो सरकारी काम रहेगा भाई, तो सरकारी कार्यों का संपादन करना है आपको। ठीक है, तो सरकारी कार्यों का संपादन करना है और सहयोग के साथ करना है, उसी को बोलते हैं लोक प्रशासन। ठीक है दोस्तों, सरकारी काम करना है और सहयोग के साथ करना है। तो सरकारी काम भी करोगे लेकिन सभी का सहयोग के साथ भी करोगे, लक्ष्य की प्राप्ति भी करना है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लोक प्रशासन। ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब इसका दो प्रकार से हम लोग अर्थ देखेंगे। एक होता है व्यापक अर्थों में, व्यापक अर्थ, व्यापक रूप में इसका संबंध ये होता है कि जब व्यापक की बात बोली जाती है तो संवैधानिक कार्य हो, कार्यकारी मामला हो या फिर न्यायिक कार्य हो, इन सभी कार्यों को लोक प्रशासन में शामिल किया जाता है।
मैंने क्या क्या बोला दोस्तों, ठीक है। व्यापक रूप से, यदि व्यापक रूप से लोक प्रशासन का अर्थ को समझे तो इसमें सभी प्रकार के जितने बड़े बड़े काम हैं, जैसे कि संवैधानिक काम हो या फिर कार्यकारी मामला हो या फिर कोई भी न्यायिक काम हो, न्यायिक कार्य हो, इन सभी को लोक प्रशासन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके समर्थक कौन कौन है बोलेंगे तो एल.डी. व्हाइट, ये जो है आपको साइंटिस्ट का जो भी है इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। एल.डी. व्हाइट, वुड्रो विल्सन और डिमार्क, 3 जने हैं। एल.डी. व्हाइट, वुड्रो विल्सन और डिमार्क, इन तीनों को याद रखना है आपको। इनके ये जो है व्यापक रूप का समर्थन करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से एक और है लोक प्रशासन का संकीर्ण रूप। देखते हैं अपन लोक प्रशासन का संकीर्ण रूप से विचारधारा देखेंगे तो इसमें मात्र कार्यपालिका को शामिल किया गया है, अन्य किसी चीज़ को शामिल नहीं किया गया है। जबकि हमने इसके पहले देखा था, क्या देखा था, चाहे वो संवैधानिक हो या फिर कार्यकारी मामला हो, कार्यपालिका का मामला हो या फिर वो क्या हो, न्यायिक मामला हो, तो वो वृहद रूप में आ जाता है। लेकिन संकीर्ण रूप की बात किया जाएगा तो मात्र कार्यपालिका को ही इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। इसके कुछ कुछ समर्थक हैं। कौन कौन समर्थक है बोलेंगे तो लूथर गुलिक है, हर्बर्ट साइमन है, विलोबी है, तो ये इनके क्या है, समर्थक हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं अपन लोग, अब इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो लोक प्रशासन की परिभाषा को देख क्या लिखे हैं, लोक प्रशासन को वर्तमान में कठोर परिभाषा से पृथक करने का प्रयास किया जाता है, ये कहना है। साइमन क्या बोलते हैं, साइमन बोलते हैं कि लोक प्रशासन को कठोर परिभाषा में जकड़ा जाना न जकड़ा जाए, मतलब लोक प्रशासन को किसी विशेष परिभाषा में, किसी कठोर परिभाषा में न जकड़ा जाए। क्यों न जकड़ा जाए, हमारे पास एक जनर है वाल्डो। तो वाल्डो कहते हैं लोक प्रशासन को एक वाक्य या अनुच्छेद में परिभाषित करना मानसिक दिवालियापन होगा। देखिए इनका क्या कहना है, किसी एक वाक्य या एक अनुच्छेद में इनको परिभाषित करना मानसिक दिवालियापन होगा। इसे खुले वातावरण, व्यापक परिप्रेक्ष्य और समय सापेक्ष ही इसकी परिभाषा होनी चाहिए ताकि लोक शब्द की वास्तविकता को चरितार्थ कर सके। कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर जन कल्याण करना है, ये उसका उद्देश्य है। और तो इसका एक लिमिट जो भी है परिभाषा नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा कहना है कि इनका साइमन का कि ये मानसिक दिवालियापन होगा, ठीक है। अच्छा, ये बात कहा था अपने वाल्डो ने, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका परिभाषा है। अब आगे देखते हैं लोक प्रशासन की प्रकृति। तो लोक प्रशासन का नेचर देखते हैं। जैसे कि हमारा नेचर क्या है, उसी प्रकार से लोक प्रशासन का भी क्या होता है, नेचर होता है। तो इसके नेचर को 2 भागों में देखा गया है। पहला है प्रबंधकीय नेचर और दूसरा क्या होता है, एक मतलब 2 दृष्टिकोण है। एक है क्या, एकीकृत दृष्टिकोण, और एक जन क्या होता है, प्रबंधकीय दृष्टिकोण। अब ध्यान देंगे हमारे पास 2 दृष्टिकोण है दोस्तों। एक मैंने क्या बोला, एक मेरे पास कौन है, प्रबंधकीय, एक है मेरे पास क्या, प्रबंधकीय दृष्टिकोण, और एक कौन है, एकीकृत दृष्टिकोण। तो एकीकृत दृष्टिकोण में करेंगे क्या, उसी को तो देखना है। तो एकीकृत दृष्टिकोण में लगभग सभी काम को शामिल किया जाता है। एकीकृत दृष्टिकोण में लगभग सभी काम को शामिल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखे एकीकृत विचारधारा के अंतर्गत प्रशासन की सभी कार्य शामिल किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो प्रबंधकी है इसमें केवल उच्च अधिकारियों के कार्य को शामिल किया जाता है। समझ में आया दोस्तों, ये एकीकृत है, सबके काम को शामिल किया जाएगा, लेकिन प्रबंधकीय दृष्टिकोण में केवल उच्च अधिकारियों के कार्य को ही शामिल किया जाएगा। ये डिफरेंस है और ये इसके 2 नेचर है, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग और अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रबंधकीय दृष्टिकोण, इसमें होता क्या है, जो उद्यम होता है, उद्यम, उसमें जो भी क्रिया होता है उसका नियंत्रण करना है, समन्वय करना है, ये कार्य आपको करना है। और साथ में क्या करना पड़ेगा, आपको उसका एकीकरण करना पड़ेगा। अब इसको किस प्रकार से करना है आप देख लिए। यदि कोई कंपनी है तो उस कंपनी में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, तो वहाँ पर आपको मैनेजमेंट करना है, नियंत्रण भी करना है, समन्वय करना है। तो ये क्या होता है, प्रबंधकीय दृष्टिकोण, ठीक है दोस्तों। इसमें कुछ है लूथर गुलिक प्रशासन का संबंध किए जाने के निर्धारित, ये वही है दोस्तों। इसका समर्थन कौन कौन है उसको देख लेना आप, साइमन और थॉमसन, और एक जन है स्मिथ बर्ग। तो 3 जने प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक हैं, इसको आपको याद रखना है। इसी प्रकार से अगला है हमारे पास क्या,
एकीकृत दृष्टिकोण। तो एकीकृत दृष्टिकोण में अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने क्या बोला था, लगभग सभी प्रकार के कार्यों को शामिल किया जाता है। तो सभी प्रकार के कैसे कार्य हो, चाहे वो काम प्रबंधकीय हो, चाहे तकनीकी हो, चाहे गैर तकनीकी हो, तो सभी प्रकार के काम, जैसे प्रबंधकीय काम हो, तकनीकी काम हो या फिर गैर तकनीकी कार्य हो, उन सभी को एकीकृत दृष्टिकोण में शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब अगला इसी में एक और लाया जाता है आधुनिक दृष्टिकोण। तो आधुनिक दृष्टिकोण में क्या होता है, उच्च प्रबंधकीय कार्यों के साथ साथ प्रशासन की जन कल्याणकारी सेवाएं, शांति व्यवस्था, जन शिकायत निवारण, ये सभी कार्य जो है ये प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। ये आधुनिक दृष्टिकोण है। मतलब आपको मालूम होगा कि अभी सरकार बहुत सारे जो भी काम करती है, सरकार के बहुत सारे योजनाएं होती है, उन योजनाओं को जन तक पहुंचाना है, तो जन कल्याणकारी सेवाएं हो गया, शांति व्यवस्था बना के रखना है, लोगों की कुछ समस्या उसका निवारण करना है। ये सब काम कौन करता है, प्रशासन ही तो करता है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगा, आधुनिक दृष्टिकोण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में यहाँ तक, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ये लोक प्रशासन की सीरीज हमारा चलता ही रहेगा। तो यदि आप हमारा सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप एक बार कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।